अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान घर में बूंदियाँ बनाने की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि बूंदियाँ बहुत सी डिशेस में इस्तेमाल की जाती है और ये वैसे भी खाने में बहुत मज़ेदार होती हैं। तो चलिए देखते हैं इनको घर में किस तरह बनाते हैं। इसके अंदर हमें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी बूंदियाँ बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर हमने आधा चम्मच ज़ीरा डाला है और साथ ही हस्बे ज़रूरत हमने इसके अंदर नमक शामिल किया है। 1 चुटकी इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा और 1 ही चुटकी हमने इसके अंदर येलो फूड कलर डाल देना है। इन बूंदियों को बनाने के लिए हमें सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए अब हमने अच्छे तरीके से इन सारे को आपस में मिक्स कर लेना है ताकि इक्वल से इस बेसन के अंदर मिक्स हो सके। इसके बाद जितनी भी ये सारी खुश्क चीज़ें हैं आपस में मिक्स हो जाएं तो हमने थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करते हुए अच्छे से इन सब को मिक्स करना है और इसका एक हम लोगों ने थिक सा बैटर तैयार कर लेना है। इस जगह पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ना तो ये बैटर बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। अगर आप लोगों को लगे कि ये बैटर थोड़ा सख्त है तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी और शामिल कर लें और अगर ये पतला हो जाए तो आप इसके अंदर हल्का सा बेसन भी और शामिल कर सकते हैं। अब अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसका एक बैटर तैयार करना है और आप देख सकते हैं कि ये बेहतरीन सा बैटर तैयार हो चुका है, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा थिक है। इसी वजह से हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और फिर से इसको हम लोग मिक्स करके इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। तो नाज़रीन इसी के साथ अब आप देख सकते हैं कि ये बैटर तैयार हो चुका है। इस जगह पे जब अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, बैटर तैयार हो जाए तो कम से कम हमने इसको 10 मिनट की रेस्ट देनी है, क्योंकि हमने जो इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है वो थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद ही काम करेगा। 5 से 10 मिनट गुजरने के बाद एक कढ़ाई में हम लोगों ने ऑयल लेना है और इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो फिर हमने एक छोटे सुराख वाली छलनी लेनी है, जिसके ऊपर हम लोगों ने इस सारे बैटर को डाल देना है। ऐसा करने से ये होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में ये बैटर नीचे जाएगा और इससे बेहतरीन सी बूंदियों की शेप तैयार हो जाएगी। इसी तरह जितना भी बैटर है हम लोगों ने उसे बूंदियाँ छलनी की मदद से ही तैयार करनी है। अब जब ये बैटर इस छलनी के ऊपर हम लोगों ने डालना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि किसी चीज़ की मदद से हम लोगों ने इसको इससे प्रेस करना है ताकि ये बैटर नीचे जाए और मुसलसल इसको हम लोगों ने ऑयल के ऊपर हिलाते रहना है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये सारा बैटर नीचे एक ही जगह पे गिर जाएगा और फिर से सारा जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से बूंदियों की शेप भी नहीं बनेगी और ये अंदर तक फुल अच्छे तरीके से पकेगा भी नहीं। एक दफ़ा में जितना बैटर हम लोगों ने डालना है और उसके बाद इसको अपनी जगह से तकरीबन आधे मिनट के लिए नहीं हिलाना और तकरीबन आधा मिनट गुजरने के बाद मुसलसल किसी चीज़ की मदद से इसके हिलाते हुए हम लोगों ने पकाई कर लेनी है। शुरू में ही हम लोगों ने इनकी फुल पकाई नहीं करनी, तकरीबन 70% इनको तैयार करना है और फिर इनको ऑयल से निकाल लेना है। ऐसा करने से ये होगा कि बूंदियाँ बेहतरीन तरीके से तैयार होंगी और इनके जायके में बहुत इजाफा होगा। तकरीबन 1 मिनट की पकाई के बाद अब हम लोगों ने इनको ऑयल से निकाल लेना है ताकि इनका कलर भी ज़्यादा डार्क ना हो और ये फुल अंदर तक पक भी ना जाए। इन बूंदियों की पकाई के दौरान आपने इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम लो रखना है, फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना, नहीं तो ये जल्दी पक जाएंगी और इनका कलर भी बिल्कुल फ़ौरन से डार्क हो जाएगा। अब इसी तरह जितना भी हमने बैटर तैयार किया है सारी की बूंदियाँ हम लोगों ने तैयार कर लेनी है। एक छोटे सुराखों वाली हमने छल्ली लेनी है, जिसकी मदद से हम लोगों ने मुसलसल हिलाते हुए बैटर सारा डाल लेना है। जब सारा बैटर ऑयल के अंदर चला जाए तो फिर हम लोगों ने तकरीबन आधे मिनट के लिए हिलाना नहीं है और फिर इन सारों को अच्छे से हम लोगों ने तकरीबन 1 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर लगा के फ्राई कर लेना है। ऐसा करने से ये होगा कि ये तकरीबन 70% रेडी होंगे और इनका कलर भी ज़्यादा डार्क नहीं होगा। अब इन सारी बूंदियों को तैयार करने के बाद इनको ऑयल से हमने निकाल लेना है और फिर इन जितनी भी बूंदियाँ तैयार हुई हैं इनको अच्छे से फुल ठंडा कर लेना है। आप देख सकते हैं कि बाकी बूंदियाँ भी तैयार हो चुकी हैं, तो एक एक करके हमने इन सारों को ऑयल से निकाल लेना है। तो इसी के साथ जितना भी हम लोगों ने बैटर बनाया था उन सब की बूंदियाँ बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से तैयार हुई हैं और इनका कितना अच्छा कलर आया है। अब इनको तकरीबन हमने आधे घंटे के लिए रखना है ताकि ये फुल ठंडी हो जाए और फिर इनको हम लोगों ने डबल फ्राई कर लेना है। तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद हम लोगों ने ऑयल को फिर से गर्म करना है। इस जगह पे फ्लेम को हम लोगों ने थोड़ा मीडियम हाई रखना है और 1 मिनट के लिए इन सारों को अच्छे से हम लोगों ने मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। ऐसा करने से ये होगा कि इनका कलर भी फ़ौरन से चेंज हो जाएगा और इनका जायका भी और बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन इनको फ्राई करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि मुसलसल चमचा इसके अंदर हिलाते रहना है। नहीं तो अगर इनको थोड़ी सी देर के लिए भी मीडियम हाई फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ दिया तो इनका कलर डार्क हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका जायका भी ख़राब हो सकता है। अब इनकी आप देख सकते हैं तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने पकाई कर ली है। इनका बेहतरीन सा भी कलर आ गया है और इनको हमने ऑयल से निकाल लिया है।
इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये बूंदियाँ तैयार हो चुकी हैं। एक एक करके जितनी भी हम लोगों ने बूंदियाँ बनाई थी उन सबको हमने दोबारा फ्राई कर लिया है और कितने बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं तैयार हुई हैं। इनका कितना बेहतरीन कलर आया है और देखने में कितनी मज़ेदार नज़र आ रही हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी बूंदियों की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन का बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।